मंगलसूत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस के साथ ही पूरा इंडिया गठबंधन अब ये बता रहा है कि दरअसल पहले चरण का चुनाव हो चुका है। हार के डर से इस तरह का बयान बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन आज हनुमान जयंती के मौके पर भगवान हनुमान का नाम लेकर किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस की ओर से पलटवार किया जा रहा है। धर्म की धार अब चुनाव में किस तरह से तेज होती हुई चली जा रही है और बड़ा सवाल यह है कि क्या मतदाताओं पर इसका असर पड़ेगा। आज दिन भर इसको लेकर देश की सियासत कैसे गर्म रही उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। लोकसभा का चुनाव है और ये धर्म वाला दांव है। ज्यादा वोट पाना है, इसीलिए हनुमान को रिझाना है। सियासी जमातें भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पवन पुत्र की शोभा यात्रा निकल रही है, मगर इस भक्ति में राजनीति का रंग भी चढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के बहाने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। पीएम मोदी पूरी रौ में थे। उन्होंने कांग्रेस पर धर्म वाला एक और तीर चलाया। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। पीएम मोदी अपने बयानों के जरिए कांग्रेस को सनातन विरोधी कह रहे थे। वो आरोप लगा रहे थे कि कैसे कांग्रेस ने रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया। और हमारे यहाँ तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि जनता ने सरकार को हनुमान की गदा दी है, जिसे भ्रष्टाचार का सफाया किया जाएगा। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। और मैं आप सबका भी आभारी हूं कि आज आपने मुझे गदा देकर के बजरंग बली की जय करने का अवसर दे दिया। पीएम मोदी कांग्रेस पर धर्म वाला तीर चला रहे हैं तो स्मृति ईरानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही हैं कि हनुमान बनकर कांग्रेस की लंका फूंक दो। इस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना है। मोदी का हनुमान बन के कांग्रेस की लंका में आग लगाना है। 20 तारीख को जाकर गवर्नर। बीजेपी हनुमान जयंती पर चुनावी वार कर रही है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी धर्म की बात करने लगती है। जब चुनाव आया तो आपके जज्बातों वाली बात की, जब जब चुनाव आया आपका ध्यान भटकाया, धर्म की बात की, जाति की बात की, कभी इधर की बात की, कभी उधर की बात की, लेकिन आपकी समस्याओं की बात कभी नहीं की। बयानों और वार पलटवार के बीच आज देश भर में पवन पुत्र की शोभा यात्रा निकाली गई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी शोभा यात्रा निकाली। हनुमान जयंती को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से भी जोड़ लिया। कहा, हनुमान की कृपा से केजरीवाल को इंसुलिन मिली है। हनुमान जी ने सबके संकट हरे, भगवान राम के भी संकट हनुमान जी ने हरे। तो अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान जी को याद किया, उनके भक्त हैं, हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी ने उनके संकट हरे, आज उनको हनुमान जयंती के दिन इंसुलिन मिली। 300 से ऊपर शुगर थी, रोज कह रहे थे, ना जेल प्रशासन मान रहा था ना सरकार मान रही थी, मगर अंततः देखिए हनुमान जी की कृपा से उनको इंसुलिन मिली। चुनाव में धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव की धुरी बन जाता है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में हनुमान किसका बेड़ा पार लगाते हैं। तो एक
तरफ हनुमान जी को लेकर जंग जोरदार है तो वहीं दूसरी तरफ मंगलसूत्र वाले मुद्दे पर भी वार पलटवार बार बार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कहा है कि कांग्रेस पार्टी की नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है, तब से विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है। इस पूरे मामले में अब एक अलग तरह की बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है कि दरअसल चुनावी हार के मद्देनजर मंगलसूत्र को हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के इस मुद्दे को लेकर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है और 2014-2019 के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा वोट महिलाओं के हासिल किए जा सके उसको लेकर नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का रुख बदल चुका है। नए नए मुद्दों से विरोधियों पर आक्रमण तीखा हो रहा है। सियासी हमलों की इस नई सीरीज में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को हथियार बना लिया है और अब मंगलसूत्र वाले प्रहार से कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? लगातार 3 दिनों की रैलियों में पीएम मोदी ने कांग्रेस की घेराबंदी के लिए ये सूत्र अपनाया है। क्या इस हमले के जरिए मोदी ने जीत के मंगल का सियासी प्लान बनाया है? मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कह, आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। क्योंकि मंगलसूत्र वाली सियासत सीधे महिलाओं से जुड़ी है, लिहाजा विपक्षी पार्टियां भी इसका जवाब देने में जुटी हुई हैं। कोई इसे झूठ की राजनीति बता रहा है तो कोई महिलाओं का अपमान। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं कि साहब फेस कौन सा है, हिंदू मुसलमान, संपत्ति छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये तो इनकी मानसिकता है। आपको पता है मंगलसूत्र इस देश में कब बिके थे? कोविड में बिके थे, जब लोगों के पास खाने को दाना नहीं था। मंगलसूत्र तब बिके इस देश में। शर्म आती है प्रधानमंत्री आपको? आपके रहते हुए इस देश में मंगलसूत्र बिके हैं, शर्म कीजिए। जो देश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदू महिलाओं का जो बेइज्जती की है, अपमान किए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि वो कहते हैं कि हिंदू महिला का मंगलसूत्र कोई ले जा सकते हैं। क्या हिंदू संस्कार उनको समझ में आए हैं? क्या वो जानकारी से बोल रहे हैं? साफ है कि मंगलसूत्र पर सियासी घमासान बढ़ चुका है। पीएम मोदी के टारगेट पर कांग्रेस है और हर नजर महिला वोटर पर, क्योंकि 2014 के चुनाव में वोट देने वाली 26 करोड़ महिलाओं में 29% ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2019 के चुनाव में 29 करोड़ महिला मतदाताओं में से 36% ने बीजेपी को वोट किया। महिलाओं का बढ़ता समर्थन मोदी की जीत की गारंटी का अहम सूत्र है और ये एनडीए 400 पार वाले लक्ष्य के लिए भी जरूरी है। यही वजह है कि मोदी के प्रहार के साथ सहयोगी दलों ने भी मंगलसूत्र वाले मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। महिलाएं, माताएं, बहनों का वो श्रृंगार का सामग्री है और सब लोग उसको बैंक के लॉकर में भी अधिकतर लोग रखते हैं, अपने घर के अंदर भी रखते हैं, वैवाहिक समारोह से लेकर सामाजिक समारोह में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप घर घर जाकर सर्वे करिएगा। ये महिलाओं की अस्मिता पर चिंता का विषय है। हमारे मुल्क के दूसरे आदम प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या बकवास बातें उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कह दिया कि भारत में मुसलमान घुसपैठी है और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और ये तक कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर हमको दे दिया जाएगा।
मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है, लेकिन आरोप, सफाई और शिकायत के दौर के बीच मंगलसूत्र पर नई चुनावी लड़ाई शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।